मैं तो सिर्फ हार्ट हूँ। मैं तो सिर्फ दिल का बंदा हूँ। अच्छा हाँ। तो आपने कभी किसी का दिल नहीं मैं तोड़ा ना है? किसी का दिल तोड़ता ना अपना तुड़वाता। ऐसा वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कि मेरा दिल टूटा आशिक यार, कम ऑन, वो वाला नहीं है। हर इंटरव्यू में ऐसा नहीं एल्विस है से कि मैंने पूछा किसी गया का आपका दिल तोड़ा। टूटा है ऐसा बस है कि मैं जो मिल गया भूल मैं जाओ उसमें ना। खुश हूँ, मैं उसी के साथ दिल लगा रखा, उसने मेरे साथ दिल लगा रखा। I have been heartbroken before. तो मैंने प्यार को दूसरा चांस दिया है. There was this big fiasco in the media also that you guys are engaged now. The person I'm in a relationship with, उसके बारे में सबको पता है, मेरे घर पे और उसके घर पे. तो हमें किसी को शौक हो. कौन है वैसे ये जिया का बहुत अभी सारे तक रिवील नहीं रिश्तेदारों का, किया ना? बहुत सारे मेरे दोस्तों का कांग्रेचुलेशंस सबका आया, मेरे घर वालों का तो कुछ आया ही नहीं। उनको पता था न्यूजीलैंड से कोई हुआ ऐसा फील होता है क्या है सबसे बड़ा डील जिया का। ब्रेकर कि अगर ये हो जाए then मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा रिलेशनशिप. Cheating. I think that's the only deal breaker. और अगर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज ना आए, ये सबसे बड़ा डील ब्रेकर है मेरा। फिजिकल चीटिंग या इमोशनल चीटिंग में, भाई फिजिकल तो ठीक है वो ना, पर इमोशनली अगर आपने चीट करा तो वो गलत है। बट मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। मैं तो हमेशा शादी के लिए ही देखा है, ऑलवेज डेटेड टू मैरी. कई बारी बट हाँ यार, नहीं हुआ हाँ, मैं नहीं क्या हुआ, कर सकती true, हूँ ना. सेम भाई मेरा अब भी है। मैं डिप्रेस रह के तो मैं घर पे तो नहीं बैठ सकता, हो गया उसी के गम में, वो तो मूव ऑन कर रहा है भाई. मुझे कोई पसंद आया तो मैं इस सोच से उसको पसंद नहीं कर रहा कि अभी 4 दिन घुमाऊंगा फिर छोड़ दिया, या फिर 1 साल चला के देख लेंगे फिर देखते हैं, फिर मेरा क्या आपको पसंद आएगा तो दिमाग में शादी हो गई। और किसी का नाम True, जोड़ देते हैं ये आप लोग के चीज साथ, मेरे चाहे साथ वो भी है। सच हो नहीं हो. हाउ डू यू डील विद दिस? पार्टनर को एक बारी को बुरा लग सकता है कि यार ये देखो सोशल मीडिया पे यार ये क्या हाँ। हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बट उसको भी लास्ट में तभी तो पार्टनर है वो कि अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि वो समझ जाती भी है कि यार इसका काम है। अगर तुम्हें पता चल जाए हमारे पार्टनर के बारे में तो तुम उन्हें भी घसीट लेते हो इन सब चीज़ों में, उन्हें भी उनके नाम के बारे में भी उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बकवास करने लगते हो. आई थिंक दैट इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज. In a world filled with situationships, ghosting, breadcrumbing, there are 2 incredible people who have taken the responsibility to make people give love a second chance, and so we welcome Jia Shankar and Elvish Yadav only on FPG Showbiz for a beautiful conversation. Welcome you guys. How have you been? कैसे आप दोनों? थैंक यू, वेरी वेल. हाउ हैव यू बीन? I have been good. I was a little this thing कि आप लोग बहुत आज fun and sarcastic mood में लग रहे हो, which is great, which is great. फन और sarcastic mood में रहता है. हाँ. But I think that's what we love Yeah. about him. नहीं मैं तो ठीक ही रहता हूँ। चलो ग्रेट. यू नो व्हेन द फर्स्ट स्टोरी वाज पुट, जो आप दोनों ने डाली थी, जब कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था, देयर वाज दिस बिग फियास्को इन द मीडिया आल्सो दैट यू गाइज आर एंगेज्ड नाउ, और हर जगह आर्टिकल्स आ गए. डिड योर फैमिलीज नो अबाउट दिस कि ऐसा कुछ प्रमोशन के लिए होने वाला है, या उनको सच में लगा एंगेजमेंट हो गई है? मेरी फैमिली को तो पता था, सो मेरी साइड से कोई शॉक नहीं था. एंड द पर्सन आई एम इन अ रिलेशनशिप विद, उसके बारे में सबको पता है, मेरे घर पे और उसके घर पे. तो हमें किसी को शौक हो नहीं लगा. बहुत We लोगों को knew. लगा कि वो पर्सन इज एल्विश बिकॉज यू डिडंट रिवील हु योर एक्चुअल पार्टनर इज अभी तक. सो अ लॉट ऑफ Starting पीपल में थॉट. नहीं. हाँ. नहीं, स्टार्टिंग में व्हेन आई एक्चुअली लाइक पुट अप अ स्टोरी, तभी किसी को नहीं लगा हाँ. कि वो एल्विश है. नो बट व्हेन यू पुट शो द के या टाइम पे. आपके क्वेश्चन ने अभी पता नहीं मेरे को सोचने में मजबूर कर दिया कि मेरी फैमिली का तो कोई रिएक्शन ही नहीं था। नहीं मतलब मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों का, बहुत सारे मेरे दोस्तों का कांग्रेचुलेशंस सबका आया, मेरे घर वालों का तो कुछ आया ही नहीं। उनको पता था पर नहीं मतलब उनको शायद मेरे से फर्क पड़ना बंद हो गया। अभी मैंने ऐसा सोचा, अभी मम्मी को कॉल करूंगा, मैंने कहा कि फर्क नहीं हमारी पड़ता, तरफ से रिएक्शन नहीं आया क्योंकि मुझे पता था तो तू दे उन्होंने नो तो कुछ बोला ही नहीं। मतलब शायद उनको पता है ऐसा ही है क्या ये। पता उन्हें से बुरा लग गया होगा, हाँ लड़का इतना बड़ा हो गया है, अब ऐसे ही फैसले लेने लग गया हाँ, है. बिना हमें बुरा लग गया, मेरे घर वाले बुरा ना लगे, मेरे मार देंगे उल्टा। okay but you know this is a very unique concept. Yeah. जब आप लोग को पता चला था that you guys will be co-hosting together, तो क्या हुआ था, because you guys have done a show together before also, so has that you know sort of connection bond continued? मैंने तो पहली बारी में हाँ भर दी थी, बट इन्होंने बहुत टाइम लिया। मैंने बोला यार जिया कर ले, मैंने इतने फोन करे, 1000 फोन करे, तब जाके मानी है कि Wow. ठीक है चल तू इतना कह रहा है, ये तो मानती थोड़ी है। ये मुझे क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल प्योर sarcasm है. नहीं ये नहीं, थोड़ा सा सच है। थोड़ी सी इम्प्योरिटी है। What about you? It was fun actually जब ये शो ऑफर हुआ था. It's like that be fun. वैसे तो मिलता नहीं है एल्विश, सोचा इसी बहाने मिल ले शो पे. Okay. तो yeah.
But you know, today अभी अकेले अकेले एपिसोड शूट कर रहे हैं ना, मैं तो देख ही नहीं रही जब भी जिया आती है। मैं हेट करती हूँ जिया को, ऐसे नहीं बोल रही, बट ऑलरेडी बिजी तो ये वाला एल्विश आते तो देख लेते हैं। इंडिविजुअली आप दोनों कैसे हैं इन अ रिलेशनशिप इन योर पर्सनल लाइफ? ये चाहे वो हार्ट आई रब करे कुछ भी करे, मैं नहीं देखूंगी जब तक तो एल्विश मैं तो बीच वाला, मैं तो सिर्फ हार्ट हूँ। मैं तो सिर्फ दिल का बंदा हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपने कभी किसी का दिल नहीं मैं तोड़ा ना है? किसी का दिल तोड़ता ना अपना तुड़वाता। वाओ, स्मार्ट। तो नहीं, मैं बट ऐसा दिल तो टूट सकता है ना। हाँ। बट सामने मेरा कभी वाले टूटा पर- नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। मेरा That's कोई ऐसा good. वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कि मेरा दिल टूटा आशिक यार, कम ऑन, वो वाला नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी का दिल तोड़ा है। ऐसा है कि मैं जो मिल गया मैं उसमें खुश हूँ, मैं उसी के साथ दिल लगा रखा है, उसने मेरे साथ दिल लगा रखा है। और तो दिल वाले बंदे सिंपल सॉर्टेड है ये है। What पता about नहीं क्यों लोग पास्ट को लेके बैठे हैं, I इंटरव्यूज have वाले been भी। heartbroken before. तो मैंने प्यार को दूसरा चांस दिया है अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो आई थिंक ये इनकी बायोपिक है। but have you ever broken somebody's heart? यार ये रिंग लाइट मेरी आंखों में I मुझे don't know. पूरा गई। Three हो times. सकता He's saying है। 3 times. एक तो मैं जानता हूँ। कंटिन्यू मैं 2 घंटे से शूट कर रही हूँ गाइस, इसलिए मैं क्यों बताऊं भाई? But है ना, ऊपर हो गया होगा यार 2 घंटे, क्या बोले। ये मैंने वो वाला प्रोमो टाइप दे दिया जिसमें वो थोड़ा कुछ है, इसमें कुछ है, वो दे दिया मैं। ठीक है, ये हम पक्का प्रोमो में लगाएंगे, डोंट वरी। कुछ नहीं पता होता है एल्विश को। एल्विश बस अपनी मजाकिया है एल्विश, बहुत बहुत मजाकिया है, बहुत मजाकिया बड़े है। मजाकी हो। हाँ वही बोलने वाली थी मैं। बट आप दोनों के लिए इंडिविजुअली अपने आप करंट रिलेशनशिप में क्या है एक सबसे बड़ा डील ब्रेकर कि अगर ये हो जाए देन मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा रिलेशनशिप? चीटिंग, आई थिंक दैट्स द ओनली डील ब्रेकर। और अगर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज ना आए, ये सबसे बड़ा डील ब्रेकर है मेरा, क्योंकि मुझे चाहिए होता है भाई। मेरी आंख तभी खुलती है जब वहां पे गुड मॉर्निंग लव लिखा आता है ना, तो मेरा आंख ही तभी खुल पाती है। उसके अलावा कुछ भी करे, बट मैसेज उसके अलावा कुछ भी करे। उसके अलावा वाओ, उसके we'll अलावा send this टू योर पार्टनर। मतलब यही वो गुड मॉर्निंग मैसेज हुआ। आप गुड मॉर्निंग मैसेज करके कुछ भी कितनों करो। को भेजोगे? 10 others to Elvish and फीलिंग हैप्पी विद 70 अदर्स। But you know, today there are so many debates about you mentioned cheating कि physical cheating ज़्यादा बड़ी है या emotional cheating ज़्यादा बड़ी है। लोग कहते हैं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। What do you guys think? चीटिंग है यार, वो चाहे इमोशनल हो या फिजिकल हो, चीटिंग है। अगर तुम इमोशनल कर रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट हियर इन प्रेजेंट इन दिस रिलेशनशिप, यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन, और तुम इमोशनली कहीं और जा चुके हो, दैट यू आर इवन थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, वहीं पर हो गया ना, दैट इज चीटिंग। मेरे मन में कुछ ऐसा उल्टा सीधा आया था, फिर मैंने सोचा उसको ना ही बोलो, है ना। मेरे मन में आया था कि बोर्ड के पेपर में चीटिंग ज़्यादा वो है क्योंकि देश का भविष्य है। बट द थिंग इज चीटिंग। मैं भी बहुत बारी मेरा डिबेट हो रखा है लोगों से कि फिजिकल चीटिंग या इमोशनल चीटिंग में, भाई फिजिकल तो ठीक है वो ना, पर इमोशनली अगर आपने चीट करा तो वो गलत है। बट मेरे हिसाब से दोनों ही गलत हैं और बराबर की गलत है। Wow. Yeah, agreed completely. पक्का। Cheating is cheating. I agree. चीटिंग इज चीटिंग। Yeah, definitely. But today love का आइडिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। Gen Z's का एक आइडिया, मिलेनियल्स का एक आइडिया है। इतने सारे टर्म्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप्स एंड ब्रेड क्रम्बिंग एंड व्हाट नॉट। तो Bread आप लोग के crumbing? साथ कभी सिचुएशनशिप हुआ है जो क्या आपको होता है? पता ही नहीं एंड सामने वाला बोल रहा है हम तो सिर्फ एक सिचुएशनशिप में, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप? आई थिंक इट्स ये ना, ये इन सब सिचुएशंस की वजह से ना बहुत डिफिकल्ट हो गया है टू बी ऑनेस्ट टू फाइंड अ पार्टनर इस जनरेशन में। कि किसी को हो गया ना, ये सारे टर्म्स आ गए, इसीलिए अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे एक से मल्टीपल पार्टनर, उससे भी कुछ नाम है, उसका भी कुछ नाम है, आई थिंक एक से ज्यादा पार्टनर है, तो उसे चीटिंग नहीं कहते हैं। Polygamy or something, some I don't know, I might be wrong. themselves a word, Yeah, एक टर्म बना दिया मतलब है मैं सब सबने, चीजें कर रहा हूँ, मैं अपना नाम नहीं बता मुझे। कन्वीनियंस के हिसाब से अपना अपना पिक कर लिया है, एंड दे आर मेकिंग इट वैलिड कि हाँ ये Yes, सही है। True. तो उन्हें अपने आप को समझाना कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, ये सही है। जैसे करते करते जो जनरेशन चेंज हो रही है, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लव, बट देन आई थिंक इट्स ये ना, ये लाइफ एक सर्कल में वापस आ रही है, एंड देन पीपल आर नाउ एक्चुअली बिलीविंग कि अब तो सही, अब तो ओल्ड स्कूल लव चाहिए, अब तो एक ही वाला पार्टनर वाला प्यार चाहिए, जैसे पहले ज़माने में होता था वैसा चाहिए। आई थिंक नाउ पीपल हैव स्टार्टेड फाइंडिंग दैट, और ऐसे ही बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हमारे शो पर आए हैं गेट सीजन 2 अलग अलग टाइप के।
जो इनकी भी मुझे सोच तो होती एक को थी भी नहीं कि पसंद आया, यार सब ये पता सब नहीं ऐसे कहाँ सब जा चल रहे रहा है बाहर, क्योंकि मैं एल्विश के not जैसे able to देख रही हूँ, find तो love. वैसे शो बिल्कुल ना And देखूं। ऐसी सब मेंटालिटी के लोग एक ही अगर प्लेटफॉर्म पे आ जाए एंड वी एज जोड़ी मेकर्स इफ वी कैन मेक देम कम टुगेदर एंड On a कि mic. शायद देखो तुम्हारी सोच इससे मिल रही है एंड देन दे जस्ट मीट टुगेदर एंड दे टॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें लाइक उनकी जर्नी कैसे आगे बढ़ रही है, दिस इज़ व्हाट रियल लाइफ इज़। और आई थिंक अब फाइनली हमारे जनरेशन में ये चल रहा है होपफुली। तो मेरे हिसाब से मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, मान लो मुझे कोई पसंद आया तो मैं इस सोच से उसको पसंद नहीं कर रहा कि अभी 4 दिन घुमाऊंगा फिर छोड़ दिया, या फिर 1 साल चला के देख लेंगे फिर देखते हैं, फिर मैं क्या आपको पसंद आएगा तो दिमाग में शादी हो गई, उस टाइप की सोच रखने वाला। ये इसको डेस्परेट सोच कह सकते हैं। नहीं, नो इट्स लाइक No, डेटिंग it's टू like मैरी। yeah, commitment वाली जो- सोच है, ये dating तो to बहुत marry. अच्छी वो जो सोच है। धूम में हाँ। अली होता है ना, सोच अली, लेता धूम बाइक में पे अली, बैठा हाँ। लेता, मैं वही हूँ अली, बट उसकी बाइक हाँ। अच्छी थी, मेरे पे वो बाइक नहीं है जिसमें मैं सोच सकूं। तो मेरा आइडिया वो रहता है। देखा नहीं अब जो हमारे शो में इसमें पिक्चर ही नहीं हमारा दिखती। शो है ना 3 फेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले लव सीकर्स आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि उनको कौन उनका आइडियल मैच है, कौन उनको पसंद आ सकता है, कौन नहीं है। दूसरा हमारा है सिंक और सिंक, है ना, कि क्या तो डूब जाओ या फिर सिंक में रहो, कि अब सीरियस होने का टाइम आ गया है, अब अपने पार्टनर के साथ रहो, क्योंकि जो अगला हमारा स्टेप है, अगला हमारा फेज है, वो है रोका, जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं और वो सीरियस चीज़ है। ऐसे नहीं कि ये स्क्रिप्टेड बना दिया, आपने अपनी फैमिली को समझा दिया पापा मामी कर लेना मजा आएगा, ऐसा नहीं होता। घर वाले किसी होप में आते हैं, और मैंने सबसे मिला हूँ सबके पेरेंट्स से, बहुत शरीफ लोग हैं, और वो जो होते हैं हमारे हम मतलब सबके पेरेंट्स पेरेंट्स भोले जैसे है, भोले बस पेरेंट्स होते वैसे हैं, ही है। उनसे बात करी मैंने तो सब बहुत सीरियस थे और बहुत रोके हुए हैं हमारे इसमें शो में। भोले बहुत parents, इमोशन, Indian बहुत parents. ड्रामा, आई थिंक लास्ट में लड़ाई, बच्चे मना रहे अपने पेरेंट्स को, Yes. बच्चे नहीं मान रहे, लास्ट में पेरेंट्स मान गए। to ऐसा- watch that. It was actually beautiful to watch that कि एक ऐसा कपल है हमारे शो में जो एक्चुअली अपने प्यार के लिए एंड में लड़ रहा है हाँ, अपने फैमिली बेचारे। से कि मान जाओ क्योंकि यही है, you know, and then लड़की रात को फोन करे जा रही है पापा को, ये भाई को करे जा रही है, मेरी मान नहीं रही मम्मी, ये नहीं हो रहा, वो रियल लाइफ ड्रामा देखा है मैंने तो, कि भाई कितने लड़ रहे हैं, प्यार के लिए लड़ रहे हैं और किस चीज के लिए। इनको ये थोड़ी है कि इन स्टेज पे इनको तो फ्री फंड में वो मिल रहा है, वो जेन्युइन कनेक्शन जो मुझे दिख रहा था और जेन्युइन फीलिंग्स की वो लड़ रही हैं उसके पीछे, तो बहुत सुंदर था देखने में ना, कि यार वाओ ऐसा भी होता है। मतलब मेरे से तो कम ही प्यार करते थे वो दोनों जैसा मैं करता हूँ, बट मेरे को अच्छा लगा कि ये भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं। let's make love cool again. Absolutely. After hosting this show, what is one thing about love that आप दोनों ने individually नई सीखी है? नया सीखा, नया न्यू सीखा है। हाँ। नया ये सीखा है कि सच बताऊं मैं बिल्कुल मैं कुछ भी बोल सकता था इसमें, बट मुझे सब आता था कि मैं ऐसा क्या ही अलग सीख लेता इसमें। मतलब कि मैं डिवोटेड आदमी हूँ, मैं अपने उसमें जो मैं देखा सीखा, बल्कि मैंने सिखाया उन लोगों को कि ऐसे ऐसे तुम करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिसके साथ रहता हूँ मैं उसी के साथ ही रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ऐसे वैसे हो जाए, ये हो जाए, तो डिवोशन वो मेरे अंदर है। तो मैंने ऐसा कुछ नया नहीं सीखा। ओके, आप पहले से ही लव पहले से ही ट्रू लव में मैडली इन लव काइंड ऑफ गाय हूँ मैं। कभी कभी तो मैं एल्विश के इंटरव्यू देख के मैं हग करने का मन करता है, टू बी ऑनेस्ट, इतने प्यारे आंसर्स देते हैं ना, इंटैक्ट ही रहती ओ वाला। किसी इंसान की वैल्यूज जो है, और तुम एंड ऑफ द डे तुम यही मैच कर रहे हो क्या, हमारी वैल्यूज मैच होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम देखो क्योंकि हाँ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन से यू गाइस स्टार्ट टॉकिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे प्यार तब होता है जब तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी वैल्यूज मैच होती है, एंड देन इट्स ऑल अबाउट दे बोथ आर वेरी मैच्योर प्यार को लेके, एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एवरी ज्यादा एंड इफ वो इट इंटरेस्टिंग ऑल है वर्क्स आउट मैच्योर के साथ साथ, देन यू लिव योर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर। हमारी बातों में मजा आ गया ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैं मुझे तो आया about love from you too. Thanks. But lastly, you know, before we wrap this conversation, as public figures, आप लोग को बहुत ज़्यादा बार मीडिया रिपोर्ट से डील करना पड़ता है about your individual personal life. शायद आप comfortable नहीं हो अपने लव लाइफ के बारे में बात करने। आप लोग ने हमेशा अपने पार्टनर्स को एक रिस्पेक्ट देके you know, नहीं अभी तक आप लोग ने इंट्रोड्यूस किया है in front of the public. But when you read अपने बारे में और किसी का नाम जोड़ देते हैं आप लोग के साथ, शायद जो वो सच हो नहीं हो, हाउ डू यू डील विद दिस, बिकॉज इन दी एंड आपकी फैमिलीज को भी शायद ये इफेक्ट होता होगा। फैमिली का तो बताया ना मैंने, उनको यही नहीं फर्क पड़ा, मैंने एंगेजमेंट की स्टोरी डाल दी, मेरे से क्या ही पूछे। बट आपको रोज ही इतना कुछ आता है बाप रे। मुझे जब मेरा नाम जुड़ जाता है किसी के साथ,
मतलब ऐसा तो मुझे अपने अंदर पता है ना कि यार मैं ठीक हूँ, मेरा कुछ नहीं है किसी के साथ, तो फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है चलने में। सोशल मीडिया पे तो मेरी 1000 चीजें चलती है, इसके साथ है, अब उसके साथ है, बट सब चीजें सही नहीं होती है। पार्टनर को एक बारी को बुरा लग सकता है कि यार ये देखो सोशल मीडिया पे यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बट उसको भी लास्ट में तभी तो पार्टनर है वो, कि अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि वो समझ जाती भी है कि यार इसका काम है, ये सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया और असल जिंदगी में तो जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग कुछ का कुछ बना देते हैं। अब मान लो मेरा नाम नहीं पता किन किन के कोई जोड़, जिसके साथ मैं गाना शूट करूँ उसके साथ नाम जोड़ दे, जिसके साथ प्रमोशन शूट करूँ मेरा उसके साथ नाम जोड़ दे। तो है तो ये बढ़िया पर मतलब ये क्लिकबेट के लिए लोग कर देते हैं। लाइक हमें आदत हो चुकी है। इट्स ओके यार, क्या होता है, बट हम जिसके साथ है नेगेटिव में जब तक नहीं करे तब तक सही है ये चीज। वो अफेक्ट होती है चीजें, क्योंकि वो अगर स्पेशली अगर वो हमारी फील्ड से ना हो तो वो है, उनकी फैमिली है, एंड इट्स व्हेन इट कम्स टू दैट इट्स लाइक लड़कियों के लिए है, टू बी ऑनेस्ट, लड़कों के लिए तो ठीक है। अगर तुम्हें पता चल जाए हमारे पार्टनर के बारे में तो तुम उन्हें भी घसीट लेते हो इन सब चीज़ों में, उन्हें भी उनके नाम के बारे में भी उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बकवास करने लगते हो। आई थिंक दैट इज़ व्हाट माई प्रॉब्लम इज, दैट इज़ वाई आई फील कि यार ऐसा है तो यू नो आई वॉन्ट टू कीप दैट पर्सन अवे फ्रॉम ऑल दिस। इट्स ओके, आई विल डील विद इट, मैं डील कर लेती हूँ, बट उस तक नहीं आनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि तब मुझे गुस्सा आता है। लाइक मुझे जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर, बट व्हेन इट कम्स टू दैट पर्सन इट्स लाइक नहीं, लाइक ही डजंट डिजर्व दिस। तो या दैट्स माय ओनली थिंग, एंड आई रियली हेट इट कि जब वो होता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि माय पार्टनर इज़ अंडरस्टैंडिंग, कि वो समझ जाता है कि ठीक है ये है, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, डोंट वरी। इनफैक्ट वो मुझे शान कहता है इट्स ओके, डोंट वरी। बट या आई जस्ट फील बैड दैट ये जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं कि वापस इसी को ही मनाना पड़ जाए। नहीं तो कायदे से इसे मनाना चाहिए अपने पार्टनर को। मैंने अभी ना मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ जी, मैंने अभी सुन लिया इसका क्या करा इसने गलत, तो मैंने बता दिया। नहीं मैं मनाती हूँ यार, मैं तो मनाती रहती हूँ। आई ऑलवेज मेक श्योर कि वो सिक्योरिटी हो हमेशा, ऑफ कोर्स, अबाउट एवरीथिंग, कंसिडरिंग मेरा जो प्रोफेशन है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बीइंग एन एक्टर, इट इज़ स्पेशली फॉर अ गर्ल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जब ये हो जाता है कि जब हमें शादी के लिए देखना है, लाइक सब सीरियल, मैं तो हमेशा शादी के लिए ही देखा है, ऑलवेज डेटेड टू मैरी कई बारी, बट हाँ यार नहीं हुआ मैं क्या कर सकती हूँ ना। सेम भाई मेरा भी मैं डिप्रेस रह के तो मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती यार, हो गया उसी के गम में, वो तो मूव ऑन कर रहा है भाई, और मैं यहाँ पे रोती बैठी है। दैट्स आई एम गोइंग टू वेयर माय हार्ट on my sleeve. मेरे जैसा दिमाग है जिया का, सेम मैं भी ऐसा ही हूँ। क्यों खाली बैठे घर पे। Wow, you are just each other's male and female version. I feel एकदम similar हो आप लोग। बहुत ज़्यादा। बस ये थोड़ा ज़्यादा मजाकिया है। But on that note, thank you so much guys for joining in. Okay, इनका एक और पार्ट है, उसको कंटिन्यू करते हैं गाइस इसी इंटरव्यू पे। Jia and Elvish will quickly play how well do you know each other. अभी आप लोग इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हो तो I'm sure you guys know a lot. Yeah, so we'll start with Elvish you. ठीक है, मैं आपको पूछूंगी जिया के बारे में कुछ, आप दोनों को आंसर लिखना है, आंसर मैच होना चाहिए। ठीक है, how many followers does Jia have Insta पे? एग्जैक्ट बताना है? नहीं थोड़ा इधर उधर चलेगा। 12 मिलियन है क्या जिया के? दिखाओ, दोनों अपने बोर्ड साथ में करो। 4.3 3.8 ओके, वील गिव इट टू यू बिकॉज़ 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, चलो एल्विश ने ऐसा बोर्ड उठा लिया था 4.3 का, तो बढ़ा दो एल्विश आर्मी पास था मैं यार। एल्विश आर्मी। ओके, द सेकंड आंसर इज जिया का बर्थडे कब होता है? ओहो लिखो, आप पहले लिखो। जिया का बर्थडे, जिया है ओके, जिया का बर्थडे होता है कौन से मंथ में होता है? हाँ मंथ लिख दो, चलो मंथ लिख दो। आपको देख के लग रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है। नहीं मुझे आइडिया है शायद, आई गेस अप्रैल एंड नवंबर। तो सेम ही तो है, मतलब थोड़ा सा ही तो फर्क है भाई। Not at all. Now you have to learn her birthday. उनका अप्रैल 17th को है उनका बर्थडे। Okay, is Jia a beach or a mountain person?
ठीक है। ये माउंटेन है क्या? अरे यार अच्छा तुम बीच पर्सन बन गए हो अब। जब ये हम साथ थे तो ये माउंटेन करती थी, अब इसने Has it changed recently? आप सही लिख रहे हो ना अपने आंसर्स, उसको जानबूझ के हरा तो नहीं रहे ना। जीतने हारने का है क्या ये? हाँ, you are competitors, उनके बाद मैं उनको भी पूछूंगी। ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे how well do you know each other में तो competition है obviously। ठीक है, पहले गिव अप कर देता ना मैं। Okay, one last for you, then we'll come to you. Okay. When Jia gets married, जब भी उनकी शादी हो, वो लव के लिए शादी करेगी या कंफर्ट के लिए शादी करेंगी? Wow, the last one is मुझे लगा वो लव के लिए करेगी, मनी के लिए करेगी। मैं मनी लिख रहा हूँ। नहीं, मनी है ऑलरेडी उनके पास, तो मैं क्यों? वो सीरियस नहीं है यार, इतने क्या बोलते हैं। ठीक है, so Jia, I'll go with you. First question is the same. How many followers does Elvish have on Insta? I don't know, but I think 16 मिलियन। उन्होंने आपका ज्यादा लिखा था, आपने कम लिखा है 19.5। बढ़ गए यार, बढ़ गए। 90 तो एल्विश को 16 पता था। 3 मिलियन कम लिख रही है, 3.5 मिलियन कम नहीं कर दी। दिखी। शैडो बैन लगा दिया अकाउंट पे। हाँ जी। शैडो बैन मेरे YouTube पे लगा हुआ है। रिलेशनशिप पर्सन या फिर सिचुएशनशिप पर्सन? बड़ा लिखा है तो रिलेशनशिप। हाँ, मैंने भी वही लिखा था। Very nice. Okay. Jia knows you a little better than you know her. By the way. Yes. ये क्वेश्चन बर्थडे के पूछो ना। हाँ पूछ रही हूँ। और उनका सन साइन क्या है एल्विश का? Oh God. हाँ ठीक है। क्या है? उस दिन बताया था। If you know the month, then you might know the sun sign. I'm not. स्कॉर्पियो। ये क्या है? कैंसर। Wrong. वर्गो भाई। Yes. एल्विश को वर्गो था। Shit, मैं पहले वही मेरा लिखने वाली टोरस। थी। Shit, I वर्गो है, swear दोस्ती मैं नहीं वही करती। लिखने वाली थी। Okay. वर्गो बढ़िया होते हैं भाई। My partner is Virgo. जन्नत का भी वर्गो है ना। कहीं ये लोग तो यही assume कर रहे हैं, but lastly, Oh God. 1 second, sorry, I've forgotten. Yeah, one quality of Elvish that you would want in your partner. Nice कोई question. भी इनकी एक क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती है। That तो I ये मैं would कैसे want लिखूंगा? in my partner. या फिर anyway कोई एक कैरी quality बहुत that you सारी really हैं, like. कितनी मांगूं? नहीं, एक quality that you really like of Elvish. एक ही लिख दे। Okay, that I really like हाँ. of Elvish. और आपको भी ये लिखना है that what you feel she will like. आपके बारे में वो क्या पसंद करती है? मेरे को एल्विश का मैच्योर पार्ट बहुत पसंद है। बहुत मैच्योर है, हद से ज्यादा। बहुत सारा। इतना लंबा इतनी तारीफ है। चौड़ा लिख रहा है। So many qualities. Fun loving it. Yes. Wow. So Jia, It's मैं funny. यूनिक you चीज have है। won this round. And you definitely know Elvish better. And Elvish you have to learn उनका birthday कब है? जल्दी बता दो. 17 अप्रैल। Very nice. चलो, great. But thank you so much Perfect. guys. All the Thank very best. you. Thank you.